नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल एक के एसटी क्लासेज में। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और इसका विस्तार वगैरह भी देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास और नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, इसका नगर नियोजन कैसा था। समाज के बारे में पढ़ेंगे, धर्म के बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था कैसी थी यहाँ की, तथा इससे पतन कैसे हुआ और इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। इसके ये सब थ्योरी है। तो थ्योरी के पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे प्रीवियस क्वेश्चन पे, जो कि क्या है हर एक के बारे में महत्वपूर्ण है, यानी पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और पहला यहाँ पे दिया है प्रागैतिहास के बारे में, यानी हम यहाँ पे जानेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को जो है मुख्यतः 3 भागों में क्या है बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो एक एक करके जानेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जिस काल की क्या है अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है, यानी वह स्थिति वह समय जिस समय क्या है पढ़ने के लिए हमारे पास कोई भी चीज़ क्या है उपलब्ध नहीं था, उसे हम क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कोई भी हमको क्या एविडेंट नहीं मिलता है प्रागैतिहासिक काल से, उसे हम क्या कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जिसमें पढ़ने के लिए हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं था, उसके बारे में जानने के लिए कुछ नहीं था। नेक्स्ट हमारा था आदिऐतिहासिक काल। इसको ये क्या होता है, तो जिस काल की अध्ययन सामग्री क्या है पढ़ ही नहीं सकती। इसमें तो पढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन इसमें क्या है हमको पढ़ने के लिए चीज़ें तो मिली, लेकिन उसे हम पढ़ ही नहीं सकते। यानी हम उसको पढ़ के नहीं समझ सकते कि वो कहना क्या चाहता है, वो लिखा क्या है, क्या बताना चाहता है अपने बारे में, ये चीज़ें हम लोग नहीं जान सकते। नेक्स्ट हमारा ऐतिहासिक काल, जिस काल की प्रचुर अध्ययन सामग्री क्या उपलब्ध है, यानी कि इस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि उस काल में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, यानी हमको एविडेंट भी मिलते हैं बहुत सारे, उसमें क्या लिखा है हम उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे इतिहास के 3 भाग थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा है। तो नेक्स्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। अब होमो सैपियंस के बारे में दिया, इतना महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है, पॉइंट है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है होमो सैपियंस, जिसको हम ज्ञानी मानव कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञानी मानव किसे कहते हैं, तो होमो सैपियंस को कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और ज्ञानी मानव का धरती पे आविर्भाव कब हुआ, तो 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व क्या है ये माना जाता है कि होमो सैपियंस क्या है पृथ्वी पर आए थे, या उनका जन्म हुआ था। ऐसा नहीं कहीं टपक गए थे, ठीक है, ऊपर से उनका जन्म हुआ था पृथ्वी, यानी उनकी जो जन्म तो बहुत पहले मनुष्य का हो गया था, लेकिन उनमें जो है सोचने समझने की जो क्षमता हुई उसी को हम ज्ञानी मानव कहते हैं। और कब हुआ, तो 30 से क्या 40 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया है पश्चिमोत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र में पूरा पसाड़ के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो पूरा पसाड़ काल है इसके साक्ष्य एविडेंट कहाँ मिलते हैं, तो सोहन घाटी। ठीक है, तो यह इस घाटी के किनारे क्या है हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंट मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। हालांकि ये सबको पता होगा कि मानव द्वारा क्या सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया गया था। उसके बाद जानवरों घोड़ों बकरी वगैरह के घोड़े को बनाया गया, तो घोड़ों को जो है बनाया गया था हैवी चीज़ों का, यानी जो भारी चीज़ें होते हैं उनको ढोने के लिए क्या है घोड़ों को गधों को पालतू बनाया गया। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है जिसे मध्य पसाड़ काल में पालतू बनाया गया था। यानी कब बनाया गया था कुत्ते को, तो मध्य पसाड़ काल में पालतू बनाया गया था। ठीक है, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, यानी जानवरों जो कुत्ता था पशु था इसको जो पालतू बनाया गया, तो क्या इसके एविडेंट है कि हाँ पालतू बनाया गया था कुत्ते को, तो इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आदमगढ़ में एवं बागोरत इस जगहों पे क्या होता है एविडेंट मिलते हैं, सच मिलते हैं कि सबसे पहले क्या है कुत्ते को पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा दिया है आग की जानकारी मानव को पूरा पसाड़ काल से ही थी। यानी जो आग है, आग उनको एक्सीडेंटल से मिलता है, यानी कि जब टक्कर होता है कोई चीज़ तो आग उससे बनती है, उनको नॉलेज था कि आग है कोई चीज़। लेकिन इसका जो प्रयोग है कब प्रारंभ हुआ, तो 9 पसाड़ काल में क्या इसका प्रारंभ होता है। हालांकि इसको पता था मानव को कि क्या है पसाड़ काल में ही पता हो गया था कि आग भी क्या है कोई चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा है, अभी इसके बारे में कुछ हम लोग और जानेंगे। तो कृषि एवं पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो 9 पसाड़ काल में प्रारंभ हुआ। अब मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार जो है किया गया था, कैसे किया गया था ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जानने के लिए। तो ये पहिए का आविष्कार लोगों ने दिमाग में कैसे आया, देखिए वो जो मानव थे आदि मानव थे वो जंगली जीवन व्यतीत करते थे, तो उनको जो है मतलब उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं था, यानी लंबे दूरी मतलब दूर रहना स्टार्ट करते थे, कहीं एक जगह निवास नहीं करते थे, कभी यहाँ रहते थे कभी दूसरी जगह रहते थे। तो अपने साथ कुछ सामान भी रखते थे, जैसे हम लोग होता है कहीं जाते हैं कुछ दिन रिश्तेदार के यहाँ तो बहुत सारे बैग भर के लेके चले जाते हैं, तो वैसे वो भी लोग थे, उनके पास जो भी सामान थे लेके जाते थे, तो बहुत हैवी चीज़ें थी, उनको लोड लेना पड़ता था। तो अब उनके पास आया क्यों ना हम लोग कुछ बनाएं जिसमें क्या हो चीज़ों को आसानी से हम ढो सकें।
उनके दिमाग में कैसे आया, उन्होंने देखा कि एक पर्वत से क्या होता है, जो पत्थर होते हैं गिरते गिरते आते हैं, ठीक है, पत्थर क्या होते हैं ऊपर से गिरते गिरते आ रहे थे। उन्होंने उसको देखा, उसमें जो सबसे राउंड अप शेप था उसको उन्होंने देखा कि क्या है, वो तो आसानी से लुढ़क रहा है, यानी दुगुरते हुए नीचे आ रहा है, और जो थोड़े टेढ़े मेढ़े थे क्या ऊपर ही रुक जाते हैं। तो उस पत्थरों को देख के मानव के दिमाग में आता है कि जो चीज़ें गोल होती हैं क्या है, आसानी से मूव कर सकती हैं, चल सकती हैं, ठीक है। तो उनके दिमाग में चीज़ें आती हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं तुरंत उसके बाद पहिए का आविष्कार हो गया, उन्होंने जो बम्बू होता है, बाँस होता है, बाँस को एक पटरे पे रख दिया और बहुत लंबी चौड़ी बाँस रख दिया, उस पर उसको उड़ाना स्टार्ट किया। तो कुछ दिन ये चला, लेकिन जब कहीं गड्ढा वगैरह पड़ता था तो बाँस क्या होता था, वहीं पे रुक जाता था। फिर उनके धीरे धीरे उन्होंने दिमाग में प्रोसेस हुआ, उन्होंने क्या किया, फिर एक पहिए का आविष्कार किया, और बाद में उन्होंने अपने पहले वो खुद उसको खींचते थे, और बाद में उनको जब जानवरों को पालतू बनाया तो घोड़ों की इस जगह बांध दिया अपने सामान को खींचने के लिए, ठीक है। पहले खुद ही खींचते थे उन चीज़ों को। तो ये थे हमारे मेहरगढ़ कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ये देख लीजिए आप लोग कि मेहरगढ़ से क्या होते हैं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते कि लोग कृषि भी करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। कब, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ किया। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मनुष्य द्वारा क्या है, पहले धातु कौन सी थी, तो धातु थी तांबा, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, और मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। यानी सर्वप्रथम क्या बनाया गया था मनुष्य के द्वारा, तो कुल्हाड़ी बनाया गया था, किसकी मदद से, तांबे की मदद से। हालांकि इसके पहले लोग पत्थरों का बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट बूश ने 1863 में प्रारंभ किया। यानी भारत में इसकी खोज, पाषाणकाल सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम उसके बारे में जानना स्टार्ट किसने किया था, तो रॉबर्ट बूश थे, जिन्होंने क्या है सर्वप्रथम 1863 में क्या है इसके बारे में जानना स्टार्ट किया, उसके बारे में लोगों को क्या है जानकारी दी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ से जानना स्टार्ट करेंगे। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ही जानेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं जानेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है बस हमने उसी को लिखा है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक होगा, मैं उस टेलीग्राम लिंक लगा दूंगा यहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या है इस PDF को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं देना है आपको, वहाँ पे जाना है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से क्या इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है वीडियो हम बनाते रहेंगे, आप जो भी टॉपिक कहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को भी ऑन कर दें। इसमें पहला पॉइंट हमारा दिया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का आद्यतिहासिक काल की कांस्ययुगीन सभ्यता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसे हम आद्यतिहासिक कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी क्या है सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता का गौरव प्राप्त है। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें क्या है प्रथम नगरीय सभ्यता, नगर यानी कि हम सिटी कह सकते हैं, सिटी यानी जो पहला नगर बना, राज्य बना, सॉरी शहर बना था, वो क्या है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता ही था, जो पहला क्या है सिटी कहलाया, ठीक है। तो पहला सिटी कौन कहलाया है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारा है पहला सिटी कहलाया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। उसके बाद दिया है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम, यानी जो इसका कालक्रम है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यानी इसके जो काल है कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक है, तो 2350 से 1750 ईस्वी तक। हालांकि इसमें बहुत सारे बोल सकते हैं कि मतभेद हैं, NCERT के हिसाब से आप लोग को यही दिखाई देगा, लेकिन हर एक बुक में क्या अलग अलग डेट दिखाई देता है। हालांकि इससे मिलता जुलता ही क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे दिया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में, यानी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला है, लंबा चौड़ा वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका विस्तार कहाँ पे है, उत्तर में मांडा, यानी उत्तर में क्या है मांडा, यानी जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के पास जम्मू कश्मीर तक है। दक्षिण में बात करते हैं तो दैमाबाद, आप लोग इंडिया के मैप में देखेंगे तो दक्षिण में क्या है दैमाबाद, जो कि कहाँ है महाराष्ट्र और प्रवरा नदी के किनारे है यहाँ तक। और पूर्व में बात करते हैं तो आलमगिरी, जो कि मेरठ हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, तथा पश्चिम में सुदकांगेडू और बलूचिस्तान दास नदी के किनारे क्या है बसा है। ये पूरे चारों तरफ का एक बटरा दिया हुआ है, जिसमें क्या है इसके बीच क्या है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। इसको ध्यान रखिएगा कि किस दिशा में कहाँ तक है, यानी कि उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, ये ध्यान रखना है। दक्षिण में कहाँ है दैमाबाद तक, दैमाबाद कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद स्थित है। पूर्व में बात करते हैं तो आलमगीर नगर तक है, आलमगीर कहाँ पे है तो मेरठ में है हिंडन नदी के किनारे।
तथा पश्चिमी बात करते हैं सुतकांगेडोर कहाँ पे है, बलूचिस्तान, दाक्षिणात्य किनारे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके विस्तार के बारे में हो गए कि कौन कहाँ पे स्थित है, कहाँ तक फैला हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार प्रमुख स्मारक है, यानी मोहनजोदड़ो में सबसे जो महत्वपूर्ण स्मारक है क्या है, बहुत बड़ा क्या है, स्नानागार है, यानी नहाने का कुंड वहाँ पर उपस्थित है। क्योंकि क्या है, बहुत ही विशाल है, जिसके मध्य एक स्नान कुंड है। क्या है, वहाँ पे एक स्नान कुंड है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो में, इसको ध्यान रखना है, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो ये क्या स्थान का नाम है, और मोहनजोदड़ो में क्या एक स्नान कुंड है जिसकी क्या है लंबाई दी गई है 11.88 मीटर लंबा है तथा चौड़ाई कितनी है 7.01 मीटर एवं आगे दिया हुआ 2.43 मीटर क्या है गहरा है। ये पूरी इसकी स्थिति दी गई है और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला प्रत्येक एग्जाम के लिए। ये पूछता है कि जो बृहत स्नानागार उसकी लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई बताइए कितनी है और कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यहाँ घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा कि यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं, देखिए बहुत ही बोल सकते हैं विकसित सिटी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही विकसित से। इसमें क्या किया गया है कि जो घर के दरवाजे थे और खिड़कियाँ थे कहाँ खुलते थे, सड़क की ओर नहीं खुलते हैं। आज के समय लोग क्या सड़क के किनारे सड़क पे भी चढ़ के लोग बना लेते हैं अपने घर को, लेकिन ये क्या था इस समय, ये लोग अपनी सड़क की ओर क्या है दरवाज़ा और खिड़कियाँ तक नहीं खोलते थे और हम लोग सड़क पे ही अपना अगर चाहेंगे तो घर बनवा लेंगे। ठीक है, ऐसा इस समय चल रहा है, हालांकि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उस समय भी क्या ये चीज़ें बाधित थी कि आप क्या सड़क पे अपना गेट वगैरह द्वार वगैरह क्या दरवाजे वगैरह नहीं खोल सकते हैं, तो ये उस लोग को फॉलो करते थे। ठीक है, तो इसको नहीं खोलते थे खिड़की और दरवाज़ों को जो सड़कों की तरफ। ठीक है, यहाँ पे अपवाद दिया गया है, यानी ये तो मान लिए कि दरवाजे खुलते नहीं हैं कहाँ पे, सड़कों की ओर, मुख्य सड़कों की ओर नहीं खुलते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद के रूप में, यानी कि कुछ लोग इसको मतलब कुछ दरवाजे खुलते थे, अपवाद के रूप में माना जाता है। सभी लोग नहीं खोले थे, लेकिन एक दो खोलेंगे तो उसमें क्या उनकी बुराई तो होगी। यानी कुछ सभी लोग अच्छा काम करते हैं, उनकी जो है अच्छाई नहीं जाएगी, लेकिन अगर एक बुरा करे तो उसकी बुराई क्या फैल जाती है। तो ऐसे यहाँ पे अपवाद है कि लोथर नगर इन स्थान का नाम है, जैसा कि सिटी हमारा गोरखपुर है या मतलब महाराजगंज, तो ऐसे ही लोथर नगर जो था, तो यहाँ पे जो दरवाजे थे ये क्या मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, यानी यहाँ पे वो लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते थे, ये हालांकि अपवाद के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाले ईंटों की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे जो ईंटें प्रयोग किए गए वो क्या है, उसकी अनुपात कितनी थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। ध्यान रखना है 4 संबंधी 2 संबंधी क्या 1 के अनुपात में वहाँ पे ईंटें पाए जाते हैं। हालांकि आज के समय में क्या है, कहीं पे ईंटें मोटे हो गए, कहीं पतले हो गए, कहीं पे चौड़े हो गए, कुछ भी लोग बना देते हैं, लेकिन उस समय क्या ये बिल्कुल ही एक फिट एरिया में इनको ईंटें मिलती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम पढ़ेंगे समाज के बारे में। नगर नियोजन हमने देख लिया, नगर नियोजन क्या है, नहीं वहाँ पे लोग कैसे कैसे घर बनाते थे, ये चीज़ हमने देखा। ठीक है, नगर नियोजन जो है हमने इसके बारे में पढ़ा है, इसमें नगर नियोजन है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध थी। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बोलते हैं, समाज के बारे में। यानी समाज वहाँ पे कैसी थी, जो समाज वहाँ पे थी उसकी क्या स्थिति थी, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। इसका क्या मतलब है, यानी वहाँ पे जो माता या बोल सकते हैं कि हाँ मम्मी बोल सकते हैं या माता बोल सकते हैं कि उनका क्या है एक तरह से सत्ता वहाँ पे कायम था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसका सत्ता कायम था, मातृसत्तात्मक था, यानी कि लोग मातृ को जो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसके अलावा क्या है, समाज में 4 वर्गों में लोग बटे हुए थे। समाज क्या है 4 वर्गों में क्या थे, वर्गों में विभाजित थे। इसमें पहला विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी और शिल्पकार। इनको इसमें बांटा गया था उनके काम के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि विद्वान को बांटा गया था, योद्धा को बांटा गया था, व्यापारी जो लोग थे, मतलब इनके बीच ही सभी जनता इसमें आ जाती थी। कुछ लोग विद्वान होंगे, कुछ लोग योद्धा होंगे, कुछ लोग व्यापारी होंगे, कुछ लोग क्या करेंगे शिल्पकार यानी कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो इनको बांटा गया था इनके रूप में। इसके अलावा जुआ खेलना, शिकार, नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन के क्या साधन थे, मतलब उनका जो मनोरंजन होता था कि इनके माध्यम से होता था। तो लोग जुआ खेलते थे उस समय भी। ठीक है, उस समय भी लोग क्या जुआ खेलते थे।
तो सोच सकते हैं उस समय लोग खेलें तो क्या है, वही आदत इस समय भी लोगों को लगी हुई है। और आज के समय लोग जुआ खेलते हैं, हालांकि ये चीज़ें नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है। तो लोग जुआ खेलते थे उस समय, शिकार भी करते थे और नृत्य भी लोग करते थे, संगीत भी लोग गाते थे। तो ये सब क्या थे, मनोरंजन के साधन थे। आज के समय में क्या है, मोबाइल है, टेलीफोन है, ठीक है, ये सब क्या है, मनोरंजन के साधन बन चुके हैं। आगे देखते हैं, समाज में शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा क्या थी, प्रचलित थी। यहाँ पर्दा प्रथा एवं वेश्या प्रचलित थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, समाज में क्या है, यानी जो स्टार्टिंग में क्या था कि जब कोई आदि मानव मरते थे तो लोग क्या करते थे, उसको खा जाते थे। ये हम लोग पढ़े हैं, आदि मानव चैप्टर जब लोग, अगर आप लोग कहेंगे उसके बाद हम लोग फिर वीडियो बना देंगे, तो उसके बारे में लोग कोई मर जाता था, लोग उसको खा जाते थे, अपने पास के अपने परिवार के लोगों को खा जाते थे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें क्या था, लोग अपने पड़ोसियों को, अपने जो भी रिश्तेदार वगैरह थे क्या थे, उनको क्या थे, लोग दफनाने का काम करते थे, उनको दफनाते थे, जैसे हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्दा प्रथा भी क्या थी, प्रचलित थी। यानी कि जैसे लोग बड़े छोटे को, जो भी औरतें होती हैं पर्दा वगैरह करती हैं, तो ये चीज़ें यहाँ तक कि जो यहाँ पे दिया है, वेश्यावृत्ति भी क्या थी, प्रचलित थी, ठीक है। वेश्यावृत्ति क्या होती, यानी कि जो पैसे के लिए क्या है, कुछ भी काम करते हैं, तो लोग वेश्या प्रचलित वहाँ पे थी, वेश्या प्रथा, ठीक है। इसके अलावा धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि धर्म कैसी थी। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर वीडियो चले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स। इसके हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, 15+ एमसीक्यू क्वेश्चन, और इससे रिलेटिव है, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ा, क्या हमने कुछ याद किए, क्या हमने वहाँ पे अर्जित की। तो यहाँ पे देखते हैं सिंध धर्म के बारे में, धर्म कैसा था लोगों को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है, प्राकृतिक पूजक थे, यानी लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि लोग प्रकृति की पूजा क्यों करते थे, ठीक है। तो क्यों करते थे, इसका रीजन कोई ना कोई रहा होगा। रीजन क्या था हम बताते हैं। पुराने समय में क्या था, आदमी बिजली से, आंधी से, तूफानों से डरता था, और डरने की वजह से क्या हो गया, वो लोग उसको पूजा करने लगे। या तो आदमी डरता है तो उस आदमी को मार देता है, अगर उसको नहीं मार पाता तो क्या करता है, उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देता है। ये सभी लोग फॉलो करते हैं और आज के समय भी ये चीज़ें फॉलो होती हैं। तो ऐसे ही मानव ने क्या किया, उनकी पूजा करना स्टार्ट की। बिजली चमकता था, लोग डर जाते थे, तो इंद्र की पूजा करना स्टार्ट कर दिया। आंधी तूफान आते तो उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। यानी ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो लोग उसका पूजा करना स्टार्ट कर दिए, जिससे क्या हो, यदि हम पूजा करेंगे तो हमको क्या करेंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा दिया है, वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, यानी कि मातृशक्ति में क्या विश्वास करते थे, जैसे कि मातृदेवी एवं पशुपति, इनकी ये पूजा करते थे, मातृदेवी की और पशुपतिनाथ शिव की क्या है, एक पूजा करते थे, इसकी प्रधानता थी, ठीक है। तो मातृशक्ति विश्वास करेंगे, यानी कि मातृदेवी की पूजा हो रही है, उससे विश्वास करेंगे मातृशक्ति पे, तो ये रीजन थे। इसके अलावा लिंग योनि पूजा प्रचलित थी, ठीक है, यानी कि शिव की जो पूजा होती है वैसे ही क्या है, लिंग योनि भी यहाँ पे प्रचलित थी, यानी लोग शिव की पूजा करते थे। लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे, यानी इस समय भी, जो कि आज के समय भी विद्यमान है, उस समय भी क्या है, लोग अंधविश्वास पे भरोसा करते थे, जादू टोना में भी विश्वास करते थे कि हाँ जादू टोना भी कोई चीज़ होती है, अंधविश्वास लोग मानते थे इस चीज़ों को। एक सिंही पशु क्या है, पवित्र माना जाता है। नहीं, जहाँ कोई एक पशु हमको दिख गया, अगर उसके क्या है, एक ही सिंग है, सिंग जानते हैं जो कि जानवरों के बिल्कुल सर पे होता है उस सिंग को, तो अगर जिसका एक ही सिंग है, जैसे हम लोग के यहाँ क्या, अगर गाय वगैरह ज़्यादातर हम लोग पूजा करते हैं गायों की, हिंदुओं में गाय की पूजा करना प्रचलित है, तो उसमें भी अगर कोई 2 पैर 3 पैर वाले, 4 पैर तो सबके होते हैं, अगर एक एक्स्ट्रा आ गया, 5 हो गया, एक कान डबल हो गए, तो हम लोग उसको पवित्र मानते हैं। तो वैसे उस समय क्या है, लोग एक सिंगी पशु को लोग क्या मानते थे, पवित्र, जिसका एक सिंग है उसको पवित्र, उसकी पूजा करते थे। इसके अलावा अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिलता है, यानी वहाँ पे अग्निकुंड भी बनाया गया था, जिसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा एक स्थान है जहाँ से उनको प्राप्त होता है। कालीबंगा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे ये स्थान है, कहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग जानते हैं, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जब पंडित लोग आते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, इसी को स्वास्तिक कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, तो हड़प्पा सभ्यता से लिया गया, ठीक है। तो स्वास्तिक चिन्ह भी ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिया गया है, हड़प्पा सभ्यता से लिया गया, ठीक है।
चलिए अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। इस सभ्यता में कृषि प्रधानता थी, यानी लोग क्या है कृषि को मुख्य आधार मानते थे, ठीक है। तो और कृषि ही करते थे, कृषि के माध्यम से उनकी अर्निंग होती थी और उससे उनकी कमाई होती थी। कृषि में ये गेहूं, जौ, मटर, ये भी पूछता है कि सबसे पहले उन्होंने क्या चीज़ बोया था। जिसको ध्यान रखना है कि गेहूं और जौ क्या है, सर्वप्रथम उनके द्वारा बोए जाने वाली फसल है। इसके अलावा लोग मटर, कपास भी क्या बोते थे। कपास को जो है सिंडन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंडान कहा जाता था कपास को। किसके द्वारा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा। इनके अलावा माप तौल की मानकीकरण को स्थापित किया गया था। लोग तौलना मापना भी क्या चीज़ों को जानते थे, तथा फुट तथा क्यूबिक की जानकारी भी क्या लोगों को थी, ठीक है। माप के लिए दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? यानी वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, चावल है, ठीक है। अगर हमारे पास चावल है तो दूसरे के पास अगर गेहूँ है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? कहेंगे आप हमसे इतना गेहूँ ले लीजिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ चावल हम मान लेते हैं कि ये क्या है, चावल है, ठीक है। तो कहेगा क्या है, मुझसे इतना चावल दे दीजिए और क्या है आपको, हमको इतना गेहूँ दे दीजिए। तो ये क्या है, सामानों की अदला बदली करते थे कि जितनी आप देंगे उतना क्या हमसे ले लीजिए। तो सामानों की अदला बदली उसी को हम कहते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु को विनिमय करना, अदला बदली करना। इसके अलावा तौल की जो संभावित इकाई थी, संभावित माना जाता है कि इकाई कितनी कि 16 के अनुपात में थी। जैसे कि हम लोग 1 किलो कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 किलो। तो उनमें ये चीज़ें नहीं थी, उनमें क्या है 16 के अनुपात में चीज़ें चलती थी। उनका कहना था 16 के अनुपात में से हम लोग 1 किलो कहते हैं, वैसे उनका क्या है 16 किलो का 1 होगा। दूसरा कितने का होगा, हम लोग का 2 किलो, तो उनका होता था 32 किलो का, यानी अनुपात में चलता था, ठीक है। तो 32 हो जाएगा। तो ये वैसे ही 32 के बाद क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये क्या है, अनुपात में चीज़ें चलती थी, जो संभावित इकाई उनकी थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो मेसोपोटामिया के साक्ष्य हैं उनमें क्या हड़प्पा, जो हड़प्पा के स्थल थे उसके लिए वो क्या शब्द यूज करते थे, मेलुहा कहते थे। किसको? मेसोपोटामिया, यानी जो कहा जाता था हड़प्पा स्थलों को, जो हड़प्पा के स्थल थे उसको लोग मेलुहा कहते थे। कौन? मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार प्रचलन में थी। इसके अलावा जो व्यापार थी वो क्या है, आंतरिक भी थी तथा विदेशी भी प्रचलित थे, यानी लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे और विदेशी व्यापार भी क्या है करते थे। इसके अलावा आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सोना कर्नाटक से, यानी कहाँ कहाँ से कोई चीज़ें आती थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आंतरिक यानी अंदर अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्नाटक से क्या है, सोना आता था। तांबा खेतरी जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा सीसा राजस्थान से आता था, तथा गोमेड सौराष्ट्र गुजरात में क्या है से मंगवाया जाता था। ये सारी चीज़ें क्या है लोग मंगाते थे इन स्थानों से। इस सभ्यता में सेलखड़ी की आयताकार मुहरें सर्वाधिक प्रचलित थी, जिस पर लेख लिखा गया। इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। एक सेलखड़ी की आयताकार मुहरें होती थी, मतलब उनके ज़माने जो पैसे चलते थे, ठीक है, उसी को मुहर वगैरह थे। तो इस पर जो है किसी लिपि में लिखा गया है और जिसको क्या है हम लोग पढ़ नहीं सकते। जैसे हम लोग पढ़े ना प्रागैतिहासिक काल में, तो इसको हम पढ़ नहीं सकते। तो वैसे ये भी चीज़ें हैं, तो इसको क्या, इस लिपि को हम पढ़ और समझ नहीं सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में 2 चीज़ें मान रखती हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के लिए जो मार्टियर व्हीलर था, आर्य, इनके द्वारा जो कहा गया, ठीक है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए मार्टियर हैविलियर ने आर्य आक्रमण, मार्शल ने बाढ़, यानी जो मार्टियर हैविलियर था उनके द्वारा कहा गया क्या है कि आर्यों ने क्या किया, इन पे आक्रमण कर दिया। किसने किया? जो आर्य हैं उन्हीं को अब ईरान वगैरह कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इनके द्वारा आक्रमण किया गया। अब मार्शल का कहना है कि बाढ़ आई थी जिसकी वजह से क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता बर्बाद हो गया। इसके अलावा आर.एल. स्टाइन के ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से क्या हो गया, जो हड़प्पा सभ्यता थी बर्बाद हो गई। A.S.R. साहनी ने जल प्रवाह, यानी इनका भी द्वारा कहा गया कि मान लेते हैं कि जो बाढ़ वगैरह थी इसमें भी जिम्मेदार थी। तो ये लोग मानते हैं कि क्या है, जो पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, ये सारे कारण थे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है पतन होने के, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे सीधे डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में क्या है, हड़प्पा है, जिसको दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 ईस्वी में, जो क्या है रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है।
तो इसकी PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किसकी खोज किसने की थी? दाखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में, जो क्या है सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कहाँ पे है? लरकाना। लरकाना कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके अलावा सुदकांगेडोर है, जिसकी खोज किसने की थी? R.L. स्टाइन और जार्डेल्स ने 1927 की ईस्वी में। और दास के नदी के किनारे क्या ये बसा हुआ है कहाँ पे? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। इसके अलावा चंदहुदड़ो की खोज किसने की? N.G. मजुमदार ने। कब की? 1931 में की। जो कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंध में। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। आगे दिया है कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1953 से 60 के बीच की गई थी। कहाँ पे स्थित है? तो गंगघर के नदी किनारे क्या बसा हुआ है? कहाँ पे है गंगघर? तो राजस्थान यानी कि भारत में है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे कि लोथर। लोथर की खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा धौलावीरा है, P.B. लाल ने की थी 1959 में, तथा R.S. बिष्ट ने की 1930 से 31 के बीच में। कहाँ पे है? खदिरा वेट नदी के किनारे, कच्छ में। कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कुछ प्रमुख स्थल है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ, इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, ताकि कुछ ने पूछता नहीं है तो इसलिए उसको हमने शामिल नहीं किया। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पश्चिमोत्तर भारत की किस नदी क्षेत्र घाटी में पूरा पसड़ काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके आंसर होंगे। बताइए कि पश्चिमोत्तर भारत में किस नदी घाटी की ने क्या है पूरा पसाड़ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा रावी नदी किनारे क्या है ये जो है इसके साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि जो पूरा पसाड़ काल के साक्ष्य प्राप्त हुए किस नदी किनारे? पश्चिमोत्तर भारत पूछा है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? इसको ध्यान रखना है, रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया है ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का आविर्भाव धरती पर कब हुआ? बताइए दोस्तों जल्दी से, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि ज्ञानी मानव का जो है आविर्भाव धरती पर कब हुआ था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कब हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा है कि 30 से क्या है 40,000 पुरुष क्या है ये माना जाता है कि जो ज्ञानी मानव क्या हुआ, इनका आविर्भाव धरती पर हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, 30 से 40 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़ से, ठीक है। थोड़ा फास्ट हम लोग कर लेते हैं, आप लोग जवाब देते चलिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? हालांकि ये सबको पता होगा किसका किया गया था, तो तांबे का प्रयोग क्या है सर्वप्रथम किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूरा पसाड़कालीन औजारों की खोज किसने की थी? ये बताना है आपको। पूरा पसाड़कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो ये हमारा हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूटफूस के द्वारा क्या है किया गया था, ठीक है। यानी कि 5 का कौन सा हो जाएगा? C नंबर, रॉबर्ट ब्रूटफूस के द्वारा क्या है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, प्राचीनतम आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया? यानी जो पुराने सिक्के थे उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए। कासाड़पल, पन्ने, दिनार, ये पड़े होगा, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। दिनार, स्वारसड़ क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कासाड़पल। यानी जो प्राचीन सिक्के थे, पुराने सिक्के थे, उन्हें कासाड़पल कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? कहाँ पे खोजे गए हैं? बताइए जल्दी दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात में क्या है सर्वाधिक स्थल मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? दोस्तों ये बताया हमने कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कहाँ पे हो जाएगा इसका? बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? यानी किस लिपि में लोग अपनी चीज़ों को, भाषा को लिखते थे? लिपि बतानी है, जैसे कि देवनागरी वगैरह होते हैं, अरमाइफ है, भावचित्रात्मक है, किलाक्षर लिपि है। तो कौन सी लिपि हो जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा भावचित्रात्मक लिपि। क्या है लोग प्रचलित थी, इस भाषा में क्या चीज़ लोगों को लिखते थे,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले चावल कहाँ बोया गया था, इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, ये आपको बताना है। सूतकांगेडोर, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोथर। ठीक है, लोथर में क्या है, चावल के अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी मेसोपोटामिया के जो साक्ष्य हैं हड़प्पा में, हड़प्पा स्थलों के लिए ये क्या कहते थे, यानी मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के लिए क्या कहते थे, ये बताना आपको। क्या कहते थे, तो मेलुहा कहते थे, ये बताया हमें जस्ट अभी कुछ देर पहले ही बताया गया है। क्या कहते थे, मेलुही के शब्द का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे वो पक जाती थी तो उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा आज के समय भी कुछ वैसा ही नाम रखा गया है। ठीक है, जो पुराने समय में था वही नाम क्या है, आज समय भी रखा गया। सभी लोग जानते होंगे टेराकोटा, क्या कहते हैं, टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का साक्ष्य मिला। यानी किलेबंदी लोगों ने किया था, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं ये बताना आपको। तो वही सही जवाब क्या पे हो जाएगा, आपका हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से क्या है, किलेबंदी के साक्ष्य आपको मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, बताइए। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता किसने की थी, तो ये सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा के हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। NG मजुमदार, रंगनाथ राव, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, किसने की थी। तो सही जवाब हो जाएगा राखल दास बनर्जी के द्वारा क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपको बताना है। रावी, सिंधु नदी, दास नदी, भोगवा नदी, कौन सी नदी हो जाएगी। तो सही जवाब हो जाएगा सिंध नदी किनारे क्या है हमारा, सिंध घाटी सभ्यता, तभी तो सिंध घाटी लिखा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे जो है महत्वपूर्ण वीडियो आपको मैं सभी मिलते रहे। और PDF के लिए क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से क्या है आपको PDF मिल जाएगा। चलिए वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो ये भारत है, पाकिस्तान, गुजरात, पंजाब, कहाँ पे है, तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है वर्तमान में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व कराए, हमने थ्योरी देखी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ढेर वीडियो को मतलब ऐसे हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोग ऐसे वीडियो के एक्सपीरियंस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में उस मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।